देख रहे हैं सब तक न्यूज JKY की आवाज। आप न्यूज के अंत तक बने रहेंगे। मैं हूं जलेश्वर कुमार यादव। हमारे साथ एक मुख्य अतिथि अभी जुड़े हैं। उनकी मन की बात हम उन्हीं के जुबानी जानेंगे। तो हम समस्त ऑडियंस से कहना चाह रहे हैं कि जो न्यूज के अंत तक बने रहिएगा। सर, सब तक न्यूज JKY की आवाज में आपका हार्दिक स्वागत है। स्वागत है। आप अपना परिचय प्रमुखता से हमारे ऑडियंस को दीजिए। मैं हूँ राम जपन राय। मेरा घर हुआ मानीचौक भवानीपुर 19 सीतामढ़ी। आज यादव महासभा रेजिमेंट को लेकर के आपसे हमारी वार्तालाप हो रही है। क्या इस यादव महासभा के बारे में आपको क्या कहना है, प्रमुखता से बताइए। हमारे पूर्व के जो जिला के महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष जी हैं, प्रदेश के महासचिव जी हैं, फिर यादव अहिर रेजिमेंट के वर्तमान नवनियुक्त अहिर रेजिमेंट के जिला अध्यक्ष जी ने अपनी बातों में बहुत सारे बातों का उल्लेख किया। हम लोगों को दल और राजनीति, किसी भी दल और राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। सब अपनी अपनी जगह पर अपने अपने सिद्धांत और सोच के मुताबिक काम कर रहा है। हम लोग को किसी को व्यवधान और हानि पहुंचाना नहीं है। ये आपने बार बार इन लोगों से सवाल किया, जो यादव और अहिर ये क्या है। तो यादव और अहिर ही नहीं, एक पत्रिका निकलती है यादव का बनारस से, जिसमें हम यादव समुदायों के विभिन्न उपनामों और नामों का, टाइटलों का जिक्र है। ये सभी समुदाय हम एक है। जैसे आम की विभिन्न प्रभेद होता है, आम ही नहीं, विभिन्न बांस है, उसमें भी विभिन्न तरह की बांस है, विभिन्न तरह का पेड़ पौधा है, विभिन्न की फसलें हैं, लेकिन सब एक है। तो ये सभी हम अहिर, यादव, महतो, चौधरी, राउत, ये यादव अहिर तो एक बहुत ही पुराना नाम हम लोगों के समूह से जुड़ा हुआ है। एक बहुत ही सम्मान। अच्छा सर, एक मिनट हम बीच में आपको रोकना चाहेंगे। जैसा कि ग्रंथ बता रहा है, जो हम सभी सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, तो सनातन धर्म में तो यादव, कुर्मी, ब्राह्मण वगैरह वगैरह जितना भी है, ये तो सब आते हैं। तो फिर यादव है, ब्राह्मण है, भूमियार है, लाला है, राजपूत है, ये सब कैसे हुआ? ये सब तो कर्म के आधारित पर है। ये सब कुछ नहीं, मानव समुदाय ही एक है। इसमें जात आधारित का निर्माण कर्म के आधार पर हुआ है। जो जैसा काम किया है, नामाकरण उसी हिसाब से हुआ है। भगवान के घर में सभी मनुष्य है और ईश्वर के संतान है। यहाँ कोई जात नहीं है जी। तो यादव पर बात चल रही थी, यादव महासभा को लेकर के, और आप कुछ बताना चाह रहे हैं, बताइए प्रमुखता से। तो खासकर मैं ये बताना चाहता हूँ, आप बार बार इन लोगों से पूछते रहे जो 30% 40% यादवों से क्यों अलग है, क्यों नाराज चल रहे हैं। देखिए, सवाल कहना है जो बहुत कठिन, बहुत कुर्बानी, बहुत संघर्ष, बहुत मेहनत करने के बाद इस देश को आज़ादी मिली। हमारे बहुत सारे वीर पुरुष इसमें लगे रहे और इसको ऑर्गेनाइज करते करते, संगठन समझाते जब पूरा देश और सारा मानसिकता ये हो गया, जो नहीं, ये एक गलत आदमी हम पर शासन कर रहा है, इसको हमको नहीं रहने देना है, तो एक बहुत बड़ा मोह तैयार हुआ और यह देश छोड़कर चला गया। कोई भी यादव हमसे अलग नहीं है। अलग क्या है, हमारे जो इस देश के कुछ हम लोग के सोच के विपरीत लोग हैं, हम लोग को गुमराह करते हैं, उनको गलत जानकारी देते हैं। ये जानकारी समझने के हमारे समाज में कमी है। वह नासमझी से अलग है, हमारे साथ अलग नहीं है। वो हमारे नीति सिद्धांत, जो नासमझ यादव है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए ये जो अहिर रेजिमेंट है, इस माध्यम से हम उनके बीच तक पहुंच करके यह सही जानकारी देना चाहते हैं। जो आप के दिमाग में जो गंदगी है उसको हटाइए और अपने समूह के लिए कोई लड़ता है तो ये समूह है। ये समूह लड़ाई लड़ रहा है जिसमें सभी समुदाय का कल्याण हो। आज़ादी के बाद ये अहिर रेजिमेंट का
सभी जात में रेजिमेंट है, लेकिन हम लोग के संबंध में जो जाट रेजिमेंट है, पंजाब सिख रेजिमेंट है और बहुत सारा रेजिमेंट है, लेकिन अहिर रेजिमेंट कुछ राजनीतिक चक्र के चलते, चूंकि यादवों की संख्या, अहिरों की संख्या इस देश में, इस राष्ट्र में सबसे अधिक है, और ये मजबूत नहीं हो, ये कमजोर बना रहे हैं, ये सशक्त नहीं हो, इसके लिए हमेशा कुछ लोग अंदर से हमारे समूह को गुमराह करते रहे, जिसके कारण हम लोग आज सही प्लेटफॉर्म और सही जगह पर नहीं जा सके हैं। लेकिन हमारा प्रयास है कि हम लोगों को अधिक से अधिक संपर्क करें, उनके दिमाग को साफ करें और एक बहुत बड़ा लड़ाई की ओर ले चले, जिससे हम लोग के बड़े बड़े समूह का उद्धार हो। हमारे नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, जिनको उपेक्षित है, उन लोगों को भविष्य में एक बहुत बड़ा माने मौका मिले। अच्छा, लास्ट बात, आप इस समाज के जन जन तक के लिए अपने मुखार बिंद से क्या संदेश व्यक्त करना चाहेंगे? जन जन तक के में समय लगता है। बहुत खुशी की बात है कि हमारे वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष, महासचिव, प्रांतीय अध्यक्ष, महासचिव वर्तमान में नियुक्त हमारे जिला के जो पदाधिकारी हैं, ये नए सिरे से, चूंकि बीच में यह कुछ कुंठित हो गया था, हमारे पूर्व में बिहार प्रदेश नहीं, यादव महासभा के हमारे राम लखन बाबू अध्यक्ष थे, वो बहुत जागृति के साथ इसका मजबूती से संचालन कर रहे थे। संयोग से उनके स्वर्गवास होने के बाद थोड़ा सा मंथर पड़ा, लेकिन हमारे कुछ जैसे जोगेंद्र सिंह यादव है, वो परम वीर चक्र से सम्मानित है, बहुत ही लड़ाकू है, और इसके अलावे और भी हमारे बहुत सारे योद्धा इसमें है जो इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। चूंकि जिला, ये प्रदेश, जिला, प्रखंड और पंचायत तक इसको जाना है, और इसी बात को अपने समूह और लोगों को बताना है जो हम लोग एक साथ जुड़े और अपने हक और हकीकत की लड़ाई लड़े। हम किसी के हक को न मार रहे हैं, हम अपनी हक के लिए रहे, सब लोग अपना अपना हक के लिए लड़ रहा है और प्रयासरत है। हम भी अपने हक और प्रयास के लड़ रहे हैं। हमको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। हमारा लोग सभी दल, सभी राजनीति में समाहित है। हम किसी को हानि पहुंचाते ही नहीं है, न किसी को नुकसान कर रहे हैं। यहाँ पर आरक्षण की बात है, हम लोगों ने लड़ाई लड़ा है, हमारे वीर सपूतों ने देश के लिए भयंकर कुर्बानी दी है। वैसे वीर सपूतों को यादगार में इस लड़ाकू को, यादव एक ऐसा नाम है जिसमें एक देश के लिए, जैसा हमारे पूर्व वक्ता उमेश जी पर जिलाध्यक्ष ने बताया, यादव तो रक्षा करने का काम करता है। शुरू से इसका लंबा इतिहास है। जिस पर अत्याचार होता है, उस अत्याचार को रक्षा के लिए ये हमारा ये संवर्ग है। जैसे कृष्ण भगवान को लीजिए, कृष्ण भगवान ने पब्लिक को रक्षार्थ उंगली पर गोवर्धन पहाड़ को उठाकर लोगों को मैंने रक्षा किए थे। आज इस यादव महासभा में आपका क्या पद है? देखिए, एक हम बुद्धिजीवी हैं, आपको पता होना चाहिए। सब तक न्यूज जेके जलेश्वर यादव जी, मेरा कोई पद से काम नहीं होता है। ये सब पद पर रहकर ही कोई काम कर सकता है, ऐसा कहीं कोई सिद्धांत और नीति नहीं है। समाज सेवा से जुड़ा हुआ जिसकी मानसिकता है जो हमारा समाज पीछे है, उसको हम थोड़ा उठाए, जागरूक करें, मैंने उसके दिमाग को साफ करें। और बिना पद पर रहते हुए महात्मा गांधी, बहुत सारे लोग हुए हैं जो किसी पद पर नहीं हुए। वर्तमान में अब देखें, जेपी मूवमेंट हुआ, जनता दल पूरे देश में 3/3 से बहुमत में आया, लेकिन आंदोलन करने वाला, सुधार करने वाला किसी पद पर नहीं गया। तो पद पर रहकर मेरा यह सोच है। वैसे आप जान लीजिए जलेश्वर जी, मेरा जीवन क्षेत्र जो है, कार्य क्षेत्र जो है, विभिन्न संगठनों से जुड़ा है। शायद मैं आज बता देना चाहता हूँ, मैं पढ़ने के क्रम में अपने गांव में एक संगठन बनाया था, नवयुवक समिति। उस माध्यम से बहुत सारे जिन पर अत्याचार होता था, उसको बैठ करके हम किसी अपने जात का सवाल किया, जात से ऊपर हटकर जिनके साथ न्याय होता था उसके साथ हम लोग खुल्लम लड़ते थे, चाहे किसी जाति का लोग हो। यानी ये थे हमारे साथ राम जपन जी, जिनका कहना है कि जो हम जात के लिए नहीं, जमात के लिए लड़ते हैं।
तो इन्होंने अपनी मुखार बिंद से आप सबों को अपनी मन की बात जो है कहे हैं। अब हमारे साथ इस यादव महासभा के जिला अध्यक्ष जी हैं, उनसे भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। उनका एक और ऐसा सवाल है जो हमारे ऑडियंस के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो सर, सबसे पहले जो आपके दिल में चल रहा है, बैठिए बैठिए, जो आपके दिल में चल रहा है कि नहीं, उसको प्रमुखता से आज सब तक न्यूज JKY की आवाज चैनल के बैनर तले प्रमुखता से हमारे ऑडियंस तक पहुंचाने का कार्य करिए। बोलिए तो प्रमुखता से। कि पूरे प्रदेश और देश की यदुवंशी, चाहे किस्नौत हो, मिथनौत हो, गोरिया हो, घोरड़िया हो, कनौजिया हो, जो भी है, कुछ कार्य से है नाम और कुछ जन्मजात नाम है, कर्म के आधार से, और कुछ जन्मजात है। यदु जी के समय से ये कहानी लंबा कहानी है। सभी सर थोड़ा सा बताइए, क्योंकि यादव सुनते आ रहे हैं और हम लोग भी यादवे हैं। यहाँ पर जितना भी लोग बैठे हुए सब लोग यादव है। यादव के बारे में थोड़ा सा प्रमुखता से बताइए। आपके पास समय कम है, कम टाइम में सारी बात को रखना, इसलिए छंद में मैं बोल रहा हूँ कि जदू और रघु, जदू जी रघु जी दोनों यजाति के संतान थे। राजा यजाति के दोनों संतान, जिसे रानी के गर्भ से जन्म लेने वाले जदू से यादव हुए हैं, रघु से राजपूत हुए हैं। ये रानी के पुत्र थे जिनका नाम था देवयानी, और सर्वनिष्ठा दासी नाम के थी। सर्वनिष्ठा 20 प्रभा की बेटी, उनके पुत्री के गर्भ से जन्म लेने वाले रघु हुए हैं, जिनसे राजपूत बने हैं। दोनों के पिता एक हैं, माता दो हैं। और उसी वंश में आगे आकर के बहुत 40वां 45वां बहुत पीछे पीढ़ी आने के बाद में भगवान कृष्ण हुए हैं। और भगवान कृष्ण का नाम अहिर पड़ा है। अहिर नाम पड़ा है। अहिर जिस समय शेषनाग को नाथने के काम किए थे भगवान कृष्ण, शेषनाग के फन पर माना जाता है कि पृथ्वी है, और शेषनाग के जब नाथे तो पृथ्वी भी नथाई। उस समय ढोल मजीरा गाजे बाजे के साथ भगवान कृष्ण को स्वागत किया गया और कहा गया कि हे कृष्ण, आप धरती पर सभी जीव के रक्षा करने के कार्य किया है, मानव से लेकर के जानवर तक, क्योंकि बहुत सारे जानवर उसमें पानी पी करके मर जाते थे। उस समय भगवान कृष्ण का नाम अहिर पड़ा। अहिर का आपका व्याकरण है जो आप देख लीजिएगा, ओही जोर हिर बराबर अहिर। ओही मीन्स नाग, हिर मीन्स पृथ्वी, और शेष नाग को नाथ कर फन पर नृत्य किए हैं, इसलिए उनका नाम बाबू अहिर पड़ा। अहिर कोई साधारण नाम नहीं है। अब मैं पूरे देश के यदुवंशी से कहना चाहता हूं कि अहिर एक बहुत बड़ा गर्व का टाइटल है जो भगवान कृष्ण का नाम पड़ा है, इसलिए गौरवशाली इतिहास रहा है अहिरों का। और आज के डेट में जो कहा है संस्कृत में, आत्मा रक्षितो धर्मस्य, आत्मा की रक्षा ही परम धर्म है, तो मैं कहता हूं कि आत्मा और शरीर की रक्षा दोनों यादव कुल ने किया है इस देशवासियों को। इसका इतिहास बना है कि भगवान कृष्ण, यादव का आज भी कार्य है, उस समय भी कार्य था। दही दूध मलाई मक्खन, ये अमृत में माना जाता है। इसको खूब खाओ पियो मस्त रहो। अब तक सब तक न्यूज JKY की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन वाली बटन को ऑल कर दीजिए। जय